हमारे हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह तथा प्रेम के दो त्योहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार तथा दूसरा त्योहार भाई दूज का होता है, जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। भाई दूज को भाद्र द्वितीया तथा यम द्वितीया भी कहा जाता है। आइए सर्वप्रथम यह जानते हैं कि भाई दूज का क्या महत्व है। भाई दूज का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन यदि बहन अपने भाई को तिलक लगाकर अपने भाई को अपने हाथ से बना हुआ भोजन खिलाती है तो भाई की आयु बढ़ती है तथा उसके जीवन के सभी कुछ कष्ट दूर होने लगते हैं। आइए अब सुनते हैं इस पर्व की सुंदर कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम संज्ञा था। उनके कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमराज तथा उनकी बहन यमुना में अत्यंत स्नेह था। युवावस्था आने पर यमराज ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी को बसाया। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते देखकर यमुना जी दुखी होकर गौलोक को चली गई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोज करवाया, परंतु वह कहीं न मिल सकी। फिर तो यमराज स्वयं ही खोजते हुए गौलोक को चले गए, जहां विश्राम घाट पर उनकी यमुना जी से भेंट हो गई। भाई को देखकर यमुना जी अत्यंत हर्षित हुई तथा उन्होंने यमराज का बहुत आदर सत्कार किया तथा अपने हाथ से बना हुआ भोजन भी करवाया। वह दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष का द्वितीया का दिन था। तब प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने कहा, हे भाई, आप मुझे यह वर दीजिए कि मेरे जल में स्नान करने वाला यमपुरी का मुख ना देखे। यह सुनकर यमराज ने कहा, बहन, ऐसा कैसे संभव होगा। तब अपने भाई को असमंजस में देखकर यमुना ने कहा, हे भाई, आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो मनुष्य मेरे जल में स्नान करेंगे तथा अपनी बहन के घर भोजन करेंगे, वे नरक का मुख ना देखें तथा नरक में ना जाएं, ऐसा आप मुझे वर प्रदान कीजिए। यह सुनकर यमराज ने कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। उसी दिन से यह मान्यता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो भाई यमुना नदी में स्नान कर अपनी बहन के घर भोजन करते हैं, वे नरक का मुख नहीं देखते तथा उसी दिन से भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं भाई दूज के दिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। नंबर 1, सर्वप्रथम बहन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। यदि इस दिन बहन अपने भाई के शरीर में तेल लगाकर, यदि भाई बहन से छोटा है तो उसे स्नान करवाए तो अति उत्तम माना जाता है तथा यदि संभव है तो बहन भाई यमुना नदी अथवा गंगा नदी में स्नान करें, तत्पश्चात यमराज की पूजा करें तो ऐसी मान्यता है कि उन पर सांप के काटने का भी असर नहीं होता। यदि यह संभव नहीं है तो यदि भाई अपनी बहन के घर भी स्नान करे तो यह भी अति शुभ माना जाता है।
नंबर 2, क्योंकि भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है, अतः इस दिन यमराज की भी पूजा करने का विधान है। इसके लिए स्नान के पश्चात एक चौकी पर काले रंग का वस्त्र बिछाएं तथा सूखे नारियल का एक गोला रखें। इस नारियल को यमराज का ही रूप मानकर उसकी विधिवत पूजा करें। नारियल पर गंगा जल छिड़कें, तिलक करें, चावल चढ़ाएं तथा मिश्री या बताशे का भोग लगाएं। धूप बत्ती जलाएं तथा हाथ जोड़कर यमराज से अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन आपने जो भी यह यमराज की स्थापना की है, वह सब सामग्री आप मंदिर में दे दें। नंबर 3, यमराज की पूजा के पश्चात एक शुद्ध आसन पर बैठकर तथा अपने भाई को भी एक आसन पर बिठाएं। अब अपने तथा भाई के सिर को ढककर भाई की पूजा करें। भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, चावल लगाएं तथा अपने भाई की आरती करें। नंबर 4, अपने भाई के हाथ में एक सूखे नारियल का गोला, थोड़ी सी कपास अर्थात रुई, थोड़े बताशे, थोड़ी दूब तथा थोड़े चावल अर्थात अक्षत दें। यह सब सामग्री देने का यह तात्पर्य है, नारियल अर्थात शुभ के लिए, कपास अर्थात खुशहाली के लिए तथा दूब वंश वृद्धि के लिए, बताशे रिश्ते में मिठास के लिए तथा चावल समृद्धि के लिए दिए जाते हैं। उसके पश्चात अपने भाई को अपने हाथ से बना हुआ भोजन खिलाएं तथा अपने इष्ट देव से अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार विधिवत पूजा करने से भाई की लंबी आयु होती है तथा मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। मैं ज्योति गोइंका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए तथा लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर तथा उसके पश्चात बेल आइकन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।